वेलकम टू माय चैनल। इस सी लैंग्वेज की सीरीज में ये मेरा फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर एंड पार्ट वन, वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब हमने डेटा टाइप देख लिए। लास्ट चैप्टर में हमने सब डेटा टाइप देख लिए, इंट, फ्लोट पॉइंट्स, कैरेक्टर्स। उसके हिसाब से कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होते हैं, वो भी हमने देखे थे, पर इसमें हम फिर से रिवाइज कर लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस चैप्टर में। तो हम प्रैक्टिस के साथ ये भी प्रैक्टिस के साथ भी हम वो रेंज रेंज कैसे प्रिंट करता है, उसकी रेंज के एक्सेड हो गई तो क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, पहले हम तो टेक्निकल के थ्रू चले जाते हैं, फिर टेक्निकल के थ्रू फिर हम प्रैक्टिकल में करते हैं। तो पहले टेक्निकल टर्म, मतलब एक वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन होता है। मेमोरी लोकेशन कहाँ का, रैम के अंदर। जब हम सी प्रोग्राम लिखने लगते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है, ये सी प्रोग्राम जब एक सॉफ्टवेयर बनेगा, मतलब डॉट ई बनेगी, तो वो कहाँ रन होगी, रैम सीपीयू में, और उसको स्पेस कहाँ मिलेगा, रैम में मिलेगा, राइट। तो उसको स्पेस रैम में मिलेगा, तो वो स्पेस मिलने के लिए जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, राइट, तो वो एक मेमोरी लोकेशन होते हैं, उसको एक स्पेस मिलता है रैम में, उस मेमोरी लोकेशन का नाम ही वेरिएबल होता है। अब और वो क्यों वेरिएबल क्यों होता है, उसमें हमें डेटा स्टोर होता करना होता है। अब वो डेटा हम चेंज भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो डेटा कैसे यूज करना है, कैसे रीयूज करना है, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे सीख लेंगे। अब बस ये इतना टेक्निकल आप याद रखिए, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, उसका यूज क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, अब जाते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब जब हम एक के वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। अब इधर देखिए, डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम। हाँ, राइट। अब ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। अब ये वेरिएबल नेम ही है ना, वो एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है। जो डेटा वेरिएबल मतलब जो डेटा हमें स्टोर करना है मेमोरी में, उस मेमोरी में एक स्पेसिफिक लोकेशन का नाम मतलब वेरिएबल नेम होता है। जैसे इंट एज। अब रैम में क्या होगा, इंट मतलब इंट की साइज कितनी, 4 बाइट। 4 बाइट का साइज का एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उस ब्लॉक का नाम होगा एज, और एज के अंदर हम डेटा स्टोर कर पाएंगे, राइट। फिर फ्लोट भी कितना है, 4 बाइट का, 4 बाइट का डेटा स्टोर होगा परसेंटेज के लिए। कैर का मतलब 1 बाइट का ब्लॉक क्रिएट होगा रैम में, 1 बाइट का, और उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब उसको इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में हमें उस वेरिएबल का यूज कब करना है प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में यूज करने से पहले हमें वो डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट। अब वो और उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब जब हमने रैम में वो ब्लॉक क्रिएट किया, उसमें कुछ तो वैल्यू होगी, इनिशियली कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। गार्बेज हो सकता है, जीरो हो सकता है, राइट। तो इनिशियल वैल्यू हम डाल सकते हैं जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हम ऐसे वैल्यू भी डाल सकते हैं, एज के अंदर 2, मतलब रैम के अंदर एक ब्लॉक 4 बाइट का ब्लॉक तैयार हुआ है, उसमें 2 वैल्यू है। फ्लोट परसेंटेज मतलब फ्लोट नाम का एक 4 बाइट का ब्लॉक हो गया, और उसमें 35.66 स्टोर हो गए, और कैर से एज मतलब ए स्टोर हो गया। अब ये मतलब एग्जैक्टली ए नहीं स्टोर हो रहा है, ए मतलब सम उसके आस्क की वैल्यू स्टोर हो रही है। अब आस्क की वैल्यू क्या है, जब ये वेरिएबल का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आस्क के पर एक सेपरेट लेक्चर लूंगा। ए मतलब समथिंग, उसमें इंटीजर में 65 वैल्यू होती है। ए की एस की वैल्यू 65 होती है, तो 65 स्टोर होगा 1 बाइट के लोकेशन पे, और वो 65 मतलब ही ए होता है। अब उसको आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज के यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, परसेंट एफ फ्लोटिंग के पॉइंट के लिए, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए, अब स्ट्रिंग के लिए तो अलग हम चैप्टर लेंगे। स्ट्रिंग मतलब एक एरे होता है, कैरेक्टर का एरे होता है वही। और पी मतलब वो एड्रेस प्रिंट करने के लिए। परसेंट एक्स मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, मतलब हेक्साडेसिमल ऑक्टल फॉर्मेट के लिए परसेंट यू, और अनसाइंड इंटीजर होता है उसके लिए परसेंट यू होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब उसको हम प्रैक्टिस के हिसाब से कर लेंगे। अब उसके पहले मैं आपको एक कमेंट क्या होता है, एक कमेंट सिखाता हूँ। अब सीधा हम इस पे लिनक्स में चल जाते हैं, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और इस वर्चुअल बॉक्स में मैं एक फाइल डॉट सी फाइल क्रिएट की है, एग्जाम्पल डॉट सी बोल के। इसका थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल डॉट सी बोल के क्रिएट की है। अब वो मैंने कैसे क्रिएट की है, उसके लिए मैं और एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच हेलो डॉट सी। अब देखो, हेलो एग्जाम्पल डॉट सी के साथ हेलो डॉट सी भी क्रिएट हो गई। अब मैं हेलो डॉट सी को ओपन करता हूँ, हेलो डॉट सी, राइट। अब मैं इधर एक कोड लिखता हूँ, इधर कोड लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एज इंट मेन printf और हेलो हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इसको मैं लास्ट में रिटर्न जीरो लिखता हूँ, रिटर्न जीरो। अब इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल की कमांड क्या है, जीसीसी फिर हेलो डॉट सी माइनस ओ एंड हेलो, राइट। अब इसको रन किया तो एक हेलो वाली एग्जीक्यूटिबल फाइल रन हो गई। इसको रन करने की कमांड है डॉट स्लैश हेलो, ये रन हो गया। अब ये इधर नई लाइन नहीं मिली, नई लाइन के लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है, स्लैश एन। तो मैं इधर स्लैश एन ऐड करता हूँ, और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल की कमांड ये, फिर कंपाइल किया, फिर रन किया, तब सॉरी फिर कंप्यूटर किया तो हेलो वर्ड्स आ गया। अब मुझे कमेंट, आपको कमेंट पता नहीं कमेंट क्या होता है। अब कमेंट, हाँ मैंने समझो, मैंने इधर कुछ भी एक वर्ड्स लिखा, कुछ भी लिख दिया, मैंने बताया कि दिस इज प्रिंटिंग स्टेटमेंट, राइट, ये ऐसा कुछ लिखा। पर मैं जब इसको कंपाइल करूंगा, तो जब जब कंपाइल करूंगा तो क्या होगा,
एरर आएगा। वो बोल रहा है कि जो ये लाइन लिखी है ना राइट, ये अननोन टाइप का है, ये समझ में नहीं आ रहा है कंपाइल को, इसलिए वो उसको एरर दे रहा है राइट। अब उधर जब कोई आपका कोड देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये प्रिंटफ क्यों लिखा है राइट, तब हमें वैसे टाइप के स्टेटमेंट भी लिखने पड़ेंगे राइट। तब आप उसको उस स्टेटमेंट को कमेंट कर सकते हैं, वैसे कमेंट कर दिया मतलब जब कंपाइल करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, जो कमेंटेड पार्ट है वो EXE में से निकाल देगा, तो वो EXE में ऐड नहीं होगा। तब हम कंपाइल कर देते, तो कंपाइल कर दिया और स्लैश डॉट ए सॉरी हेलो डॉट, अब रन कर दिया हेलो वर्ड्स राइट। अब मैं भी में चला जाता हूँ, अब सिर्फ स्लैश स्लैश से वो पार्ट क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट मतलब वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, पर जब आपको कोई प्रोग्राम दिखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि ये प्रोग्राम का ये उधर के का जो स्टेटमेंट है, उधर के स्टेटमेंट है वो क्यों यूज हो रहा है। मैंने ये लिखा है ये प्रिंटफ का यूज क्यों हो रहा है, प्रिंट करने के लिए, तो ये दिस इज अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट मैंने लिखा है। तो ये एक वे है कमेंट करने का। अब दूसरा वे क्या है कमेंट करने का, ऐसा है स्टार और लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कमेंट कर दिया, ये भी आपको पार्ट ऑफ ये होगा। कंपाइल कर दिया मैंने और स्लैश डॉट हेलो, ये कंपाइल करें हेलो वर्ड राइट। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ हेलो को और हेलो डॉट सी को, हेलो डॉट सी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब रहा एग्जाम्पल डॉट सी, मैं एग्जाम्पल डॉट सी को ओपन करता हूँ। अब मुझे आपको सिखाना है वेरिएबल नेम, मतलब अब जब वेरिएबल हमने वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इंट मेन राइट। अब मैंने इंट लिखा, इंट ए क्या हो गया, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, और फिर नीचे जाके मैं ये इस ए का यूज कर सकता हूँ इंट ए, और ए में मैं इंटीजर के वेरिएबल डेटा स्टोर कर सकता हूँ। पर अब मुझे उसमें अब वो इनिशियली कुछ उसमें वैल्यू नहीं है, तो मैं इनिशियली उसमें वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, मतलब ये डिक्लेयर कर दिया राइट। अब ये इनिशियली डिक्लेयर कर दिया, अब ये हो गया मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया राइट, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो गया। मैं इसको यूज कर सकता हूँ प्रिंटफ, प्रिंटफ अब इसको इधर प्रिंट करता हूँ परसेंट डी स्लैश एन और ए, मैं प्रिंट करता हूँ GCC एग्जाम्पल माइनस ओ एंड ए। ओके, और ये क्या बोल रहा है, ये प्रिंटफ का कुछ वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्यों आ रही है, हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की थी इसलिए, तो हम हेडर फाइल भी इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन किया, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ ए को, आ गया आउटपुट 2। हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, अब आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू ए, तो वो प्रिंट करते हो कि इक्वल टू दिखेगा और उसके परसेंट की जगह ये ए आ चले जाएगा। अब सेव कर दिया, फिर से कंपाइल कर दिया और फिर स्लैश डॉट ए करके कंपाइल कर दिया इक्वल टू 2 राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इंट की जगह फ्लोट लेता हूँ, फ्लोट फ्लोट राइट, फ्लोट लिख दिया। अब ए की जगह में 2.5, फ्लोट मतलब पॉइंट नंबर होते हैं। अब ये इधर मुझे परसेंट ही नहीं परसेंट एफ लिखना पड़ेगा राइट, तो ए में क्या है फ्लोट नंबर है जो कि इधर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल और डॉट स्लैश ए, रन किया 2.0 राइट। अब कैरेक्टर के लिए क्या होगा, मैं कैरेक्टर का नया वेरिएबल बनाता हूँ कैर CH, और ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, पर उसका मैं उसमें वैल्यू डाल दी मैंने, बी वैल्यू डाल दी। और जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं तो सिंगल कोट में हमें कैरेक्टर लिखना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, नया प्रिंटफ ऐड करता हूँ, प्रिंटफ, और जब डिक्लेरेशन हो गया, जब डिक्लेरेशन के बाद ही हम उस उसका वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। मैं क्या करता हूँ CH इक्वल टू %c, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्लैश एन, और फिर CH करता हूँ और फिर रन कर देता हूँ। अब जब मैं ये करके रन करूंगा तो इधर एक एरर आ रहा है, हमने क्या एरर आया है, 32 लाइन नंबर पे, 32 नंबर की लाइन ये है, उस लाइन पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया, तो मैं सेमी कॉलन देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, कंपाइल हुआ, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ, फिर रन करते हैं, और रन करने के बाद CH इज इक्वल टू बी जो कि हमने बी वैल्यू डाली थी राइट। अब जब ये वेरिएबल नेम है, मतलब उस मेमोरी का नाम है, ये CH भी एक वेरिएबल नेम है, उसके कुछ रूल्स है। अब वो रूल्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूल्स है, रूल्स ये है कि वेरिएबल का नाम कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, और जो भी जब हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो हम उस वेरिएबल का नाम लिख, समझो इंट एज लिखा, एज मतलब वो इंटीजर वेरिएबल एक किसी की एज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और जब भी, और दूसरा रूल क्या है, उसका वेरिएबल का जब नेम लिखते हैं ना, उसकी शुरुआत कभी भी लेटर से होगी या अंडरस्कोर से होगी, और जो लेटर हो गए अपर केस हो गए लोअर केस हो गए चलेंगे तो राइट, और फिर वेरिएबल में डिजिट होगा तो भी चलेगा और अंडरस्कोर होगा तो भी चलेगा राइट। और और जब हम वेरिएबल का नेम क्रिएट करें ना एज, उसमें हम जो 32 कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है हमें राइट, वो याद रखना। अब ये देखो कुछ मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, वैलिड एग्जांपल जो हमें यूज कर सकते हैं इसमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। समझो एज है, एज, फिर टेम्परेचर, उसका ना शुरुआत क्या है, एक कैरेक्टर से हुई है, ऐसे कर सकते हैं। अब इनवैलिड देखो, इनवैलिड वेरिएबल्स क्या है, जैसे शुरुआत डिजिट से की है तो स्टार्ट डिजिट से किया तो वेरिएबल नाम नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं कर सकते। अब शुरुआत डॉलर से की है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर से की है, तो इधर भी वो इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। अब ये व्हाइल शुरुआत, व्हाइल एक 32 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है जो कि रिजर्व है सी में, तो उसका भी नाम नहीं लिख सकते, वो इसको वो भी ऐसे यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त। अब इधर वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त उन्होंने किया, पर इधर एक स्पेस दिया, ये स्पेस भी नहीं दे सकते, तो वो स्पेस भी देना गलत है। तो तो ये रूल्स है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवा लूंगा, पर ये लेक्चर अब थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको उसकी प्रैक्टिस करवा लूंगा, ये रूल्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा और एक दो एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी करवा लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सी लैंग्वेज के सीरीज में मैं अच्छे से आपको सी लैंग्वेज समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।